हाय फ्रेंड्स, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विज सीरीज है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, यदि आप बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और आपको MS ऑफिस 2016 की ई बुक बाई करनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8542878000। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी डिटेल चाहिए या फिर सैम्पल पेजेस चाहिए कि किस प्रकार से MS ऑफिस 2016 की ई बुक है। आपको मात्र 70 रुपीज़ में ई बुक मिल जाएगी MS ऑफिस 2016 की। और यदि आपको बेल्ट्रॉन की 40 सेट चाहिए, जो 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक 14 दिनों में 3 शिफ्टों में कुल 42 सेट पेपर हैं, यदि आपको ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में चाहिए तो इसके लिए भी आपको 70 रुपीज़ पे करने होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए अब प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? तो मशीन भाषा के संबंध में जो सही है, ये एक निम्न स्तर की भाषा है। ये क्या है? निम्न स्तर की भाषा है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन भाषा क्या है? मशीन भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब एक को और क्वेश्चन बताते हैं जो बेल्ट्रॉन बराबर पूछता है, वो होता है फॉरटेन। ठीक है, फॉरटेन क्या होता है? फॉरटेन एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, यानी कि उच्च स्तर भाषा। मशीन भाषा किससे संबंधित है? लो लेवल, निम्न स्तर भाषा से। फॉर्चून किससे संबंधित है? उच्च स्तर भाषा से, यानी कि फॉर्चून क्या होता है? फॉर्चून होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्चून होता है वो अप्रोप्रिएट होता है किसके लिए? वो साइंस के लिए अप्रोप्रिएट होता है। कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज के, जैसे कि सी, बेसिक, कोबोल, COBOL, कोबोल, जावा, ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ क्या है? C++ भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोलोग एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिलीट टैब इन होम मेनू इन MS एक्सेल 2016? क्वेश्चन क्या है? विच मेनू कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिलीट टैब इन होम मेनू ऑफ MS एक्सेल 2016? तो मैं MS एक्सेल 2016 के बारे में बता देता हूँ। MS एक्सेल 2016 एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और डाटा को कैलकुलेट करने का, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है 2016 का XLSX और इसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। ठीक है, अब विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म यूजिंग डिलीट टैब होम मेनू इन MS एक्सेल 2016? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिलीट फाइल। क्या आंसर हो जाएगा? डिलीट फाइल। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाते हैं। विच फाइल सॉर्टर व्यू हेल्प अस टू नो द फाइल साइज ऑफ ऑल द फाइल्स along द फाइल नेम इन द फोल्डर? Which file sorter view help us to know the file size of all the files along the file name of the folder? कहाँ से आपको सारे डिटेल्स कहाँ से मिलते हैं? किसी भी फाइल के बारे में आपको जानना होता है, उसका जो सॉर्टर व्यू देखना होता है, उसकी जानकारी चाहिए सभी फाइल्स की फाइल नेम के द्वारा, तो वो आपको डिटेल्स में मिलता है। किस में मिलता है? डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, टेक्स्ट रैपिंग। तो अब टेक्स्ट रैपिंग, अब कुछ मैं MS वर्ड के बारे में बता देता हूँ। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, वेब पेजेस और रेज्यूम बनाने के लिए। MS वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .docx होता है और इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 क्या होता है? डिफ़ॉल्ट नेम होता है। प्रश्न नंबर 52, 52 क्वेश्चन क्या है? सेल मार्जिन कैन बी सेलेक्टेड इन अ टेबल। सेल मार्जिन कैन बी सेलेक्टेड इन अ टेबल इन MS वर्ड फ्रॉम विच मेनू? तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेआउट। क्या हो जाएगा? लेआउट। ठीक है, सेल मार्जिन कैन बी सेलेक्टेड इन अ टेबल इन MS वर्ड फ्रॉम विच मेनू? तो ये होता है आपका लेआउट मेनू।
अब शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका 53। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रीडू स्लैश रिपीट ऑपरेशन इन एमएस वर्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। रीडू का शॉर्टकट की पूछा है तो रीडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू का क्या होता है? कंट्रोल प्लस वाई। अंडू का पूछते हैं तो अंडू का होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड किसका होता है? अंडू का। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड किसका होता है? अंडू का। अब और कुछ शॉर्टकट की डिस्कस करते हैं। कंट्रोल प्लस सी किसका होता है? कंट्रोल प्लस सी होता है आपका कॉपी का। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी होता है आपका पेस्ट का। कंट्रोल प्लस ए यानी कि सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। और क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किसका होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट करने के लिए। ठीक है, F1 हेल्प के लिए होता है, F7 स्पेलिंग की जांच करने के लिए होता है, और F कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F फाइंड करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस P प्रिंट, कंट्रोल प्लस N न्यू, कंट्रोल प्लस O ओपन, कंट्रोल प्लस B बोल्ड, कंट्रोल प्लस I इटैलिक, कंट्रोल प्लस U अंडरलाइन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डू वी एड अ ग्राफिक और लोगो टू माई लेबल्स इन मेल मर्ज इन एम एस वर्ड 2016। हाउ डू वी ऐड, कैसे हम ऐड करेंगे ग्राफिक्स को या फिर लोगो को टू माई टैब मेल मर्ज एम एस वर्ड 2016 में। तो 54 का आंसर कीजिए। जो 54 का आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर जो होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लिक पिक्चर इन द इल्यूमिस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। करेक्ट क्या है ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सेकंड है, क्लिक पिक्चर इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 55वां जो क्वेश्चन है ये कहता है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ वार्प टेक्स्ट कमांड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर वार्प टेक्स्ट कमांड का क्या पर्पज होता है? एमएस एक्सेल में वार्प टेक्स्ट कमांड का क्या पर्पज होता है? तो इसका पर्पज होता है टू एडजस्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। फिर से ध्यान दीजिएगा, वार्प टेक्स्ट कमांड का क्या इस्तेमाल होता है एमएस एक्सेल में, क्या पर्पज होता है उसका, क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू एडजस्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन सो वी कैन सी ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है बाय यूजिंग विच मेनू स्लैश टैब और न्यू सीट कैन बी इंसर्टेड इनटू एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक। बाय विच मेनू या टैब और न्यू सेट कैन बी इंसर्टेड इनटू एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक। तो ये हो जाएगा आपका होम। क्या हो जाएगा? HOME, होम। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पहले देना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बैंकिंग उद्देश्य द्वारा दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है MICR, OCR, OMR एंड चेक कोर रीडर। ठीक है, तो इसमें जो यूज किया जाता है वो होता है MICR। जी हाँ, आप सभी का आंसर सही है। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। अब मैं फिलहाल आपको सारे इनपुट डिवाइस एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या बताने वाला हूँ? इनपुट डिवाइस, ध्यान से सुनिएगा। कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, बारकोड रीडर, वेबकैम और माइक्रोफोन, ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस। और बैंकिंग में जो दस्तावेज की मौलिकता की पुष्टि के लिए चेक किया जाता है वो कौन सा होता है उपकरण? वो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 58 प्रश्न पे आ जाते हैं। MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मीनू, MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मीनू में निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक लॉजिकल फंक्शन नहीं है? MS एक्सेल 2016 में फॉर्मूला मीनू में निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक लॉजिकल फंक्शन नहीं है? तो 58 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेट। क्या हो जाएगा? डेट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न है, MS पावरपॉइंट 2016 के दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है। MS पावरपॉइंट 2016 के दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा उसी प्रस्तुति को दूसरों विंडो में खोलना। उसी प्रस्तुति को दूसरे विंडो में खोलना, ठीक है। नेक्स्ट है, आखिरी प्रश्न है ये आपका 60वां प्रश्न, इसका आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू क्रिएट अ न्यू मर्ज लिस्ट इन MS वर्ड 2016। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में न्यू मेल मर्ज लिस्ट कैसे क्रिएट करा जाता है, उसका स्टेप बताइए। तो सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस की बात किया जा रहा है न्यू मर्ज लिस्ट को क्रिएट करने के लिए MS वर्ड 2016 में। सबसे पहले आप रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में जाने के बाद रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट के बाद टाइप न्यू लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार आप न्यू मर्ज लिस्ट को क्रिएट कर पाएंगे MS वर्ड 2016 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम रिव्यू में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट रिसिप्ट पर जाएंगे, फिर टाइप न्यू लिस्ट। इस प्रकार से आप न्यू मेल मर्ज को क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर एग्जाम। धन्यवाद।